A very good morning to all the students. How are you? Today we are going to discuss about your first chapter of class 8th. Here is the first chapter. You can see that very well. There are some glossary also given it under the poem. Deathless glory, immortal glory, Amar Gatha, said past because of unlawful attacks. मतलब वे बीते पुराने समय हैं जिनके ऊपर बिना कोई कानून के अचानक आक्रमण कर दिया गया हो, अचानक आपके ऊपर कोई ऐसी स्थिति आ गई हो जिससे आप परेशान हो गए हो, तो आपका जो सेड पास्ट है वो क्या है, ऐसे ही सोन करता है। ब्लेज्ड, ब्लेज्ड का मतलब होता है चमकना, शो करना, जैसे बिजली ब्लेज करती है ना। थी, थी मीन्स यू, शाउट वांटेड चाह, होर्ड्स वेंडरिंग ट्राइब्स वे भटकने वाली जातियां, या ऐसे कह सकते हैं कि आक्रमण करने वाली जातियां या भटकने वाली जनजातियां। फो, फो मीन्स एनिमी, शत्रु। डूम, डूम हियर इज द वर्ड डूम इंडिकेट टू द र्यून, इट मीन्स र्यून, ध्वस्त, बर्बाद, नष्ट हो जाना। पाथ, पाथ यानी वे, रास्ता, यू नो वेरी वेल। गॉड, लॉर्ड, इट इज द नो, देयर आर द इजी वर्ड्स। सो first of all, I would like to tell you this poem is composed by Syam Sundarlal Choradia. In this poem we will try to understand about the glory of Chittod. Glory of Chittod, you know very well, Chittod is also known as the victory tower. Chittod also known as the victory tower of Rajasthan. Why we call it is the victory tower? मतलब हर युद्ध के बाद में इसकी एक एक जो स्टेप है वो बिल्ड की गई थी। जैसे ही एक युद्ध जीत लिया, एक बिल्ड का निर्माण, फिर दूसरा युद्ध, ऐसे तभी इसका नाम क्या पड़ा है, विक्ट्री टावर। तो यू कैन सी द पिक्चर वेरी वेल, इट इज सिचुएटेड इन द चित्तौड़गढ़, राजस्थान। यू ऑल्सो वॉच द मूवी परहैप्स पद्मावत, वेयर द जोहर किया गया था, जहाँ पे पद्मावत के द्वारा जब 1303 में अटैक किया गया था। किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। उस वक्त कौन थे यहाँ पे एज ए रूलर के रूप में? राणा रतन सिंह। सो इन द लास्ट द वुमेन्स ऑल्सो जोहर एंड दे जम्प्ड इनटू द फायर। तो इसी की वजह से ये काफ़ी क्या है, अमर हुआ है, और इस ग्लोरी की वजह से ये जो चित्तौड़ है, जो पोइम है, वो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, आर यू रेडी? Okay, now I am going to discuss about your first line. Here is the old Chittod, here is the old Chittod, कि यह प्राचीन या पुराना चित्तौड़ है। क्वीन लाइक एंड क्राउंड, क्वीन लाइक किसकी तरह? एक महारानी की तरह या एक रानी की तरह। लाइक क्राउंड, क्राउन का मतलब ताज, अपने सर पर ताज पहने हुए यह एक पुराना चित्तौड़ है, जो एक रानी की तरह हमको दिखाई दे रहा है। विथ डेथलेस ग्लोरी, डेथलेस ग्लोरी, इमोर्टल, अमर, और ग्लोरी का मतलब गाथा या गुणगान या गरिमा। मतलब यह एक पुराना चित्तौड़ है जो अपनी पुरानी अमर गाथा के साथ में एक रानी की तरह ताज पहने हुए खड़ा है। इन द लॉन्ग सेड पास्ट, कब से? बहुत पुराने लंबे समय से ही। इन द लॉन्ग सेड पास्ट, बहुत पुराने लंबे समय से। सेड पास्ट का मतलब क्या है कि मतलब बुरे हालात, मतलब इसके साथ में जो हुआ है वो काफ़ी बुरा हुआ है। बुरा होने का मतलब क्या है? काफ़ी जो मुगल थे उन्होंने काफ़ी बार इस पे के ऊपर अटैक करने की कोशिश की थी, तो मतलब जिनका जो पास्ट था वह काफ़ी सैड निकला था। मतलब पुराने लंबे समय से ही या दुखी के समय से ही यह जो चित्तौड़ है वह एक रानी की तरह अपनी उस अमर गाथा के साथ में अब ताज पहने हुए आज भी खड़ा हुआ है। फोर, थी, here is the word for. When for it using in beginning of the line, then it is the meaning of the word क्योंकि, कि जब for किसी लाइन के पहले शुरू होता है तो उसका मतलब निकलता है क्योंकि। एंड द थी मीन्स यू नो वेरी वेल यू, थी मीन्स यू। अब यहाँ पे यू कौन है? चित्तौड़। सो वी कैन अंडरस्टैंड दैट
फोर्थ थी द लीजेंड राजपूत चिप्स फेल फास्ट। फोर्थ थी मतलब आपके खातिर ही। लीजन का मतलब होता है द बटालियन ऑफ द सोल्जर्स, सैनिकों की जो टुकड़ी है। फेल फास्ट, फेल फास्ट का मतलब क्या हो जाता है, मतलब फेल यानी मरना भी होता है या काट देना भी होता है या मरना भी होता है, फालिंग चीज में फेल फास्ट मतलब खूब सारे लोगों की या बहुत बड़ी संख्या में। मतलब यह चित्तौड़ आपके खातिर ही हजारों सैनिकों की टुकड़ी ने अपना रक्त बहाया था। यह एक हजारों सरदार कह सकते हैं, सरदारों की एक बड़ी संख्या में लोगों की काफी मृत्यु हुई थी। amid this shock amid the shock of battle and failing found। amid the shock of battle मतलब इस युद्ध के सदमे में, इस युद्ध के सदमे में एंड फॉलिंग फाउंड, और जो फॉलिंग का मतलब मर गए, और जो लोग मरे थे, फाउंड द लोटस हेवन ऑफ ए लॉर्ड, उन्हें क्या प्राप्त हुआ है, लोटस हेवन, सुंदर स्वर्ग ऑफ द लॉर्ड, भगवान का। मतलब जिन लोगों ने आपके लिए लड़ाई लड़ी है, अपनी मृत्यु मतलब जिनकी मृत्यु हुई है या अपना जो बलिदान दिया है, उन्होंने क्या मिला है, भगवान का एक सुंदर स्वर्ग प्राप्त हुआ है। ओके, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग दिस लाइन, दिस स्टेंजा। हियर इज ओल्ड चित्तौड़, की यह एक पुराना चित्तौड़ है। क्वीन लाइक क्राउंड विथ डेथलेस ग्लोरी इन द लॉन्ग सेड पास्ट, जो अपने पुराने बीते हुए दुख भरे भूतकाल से ही अपनी इस अमर गाथा के साथ में एक महारानी की तरह ताज पहने हुए खड़ा है। फोर्थी द लीजन, फोर्थी द लीजन राजपूत चिफ्स फेल फास्ट एमिडेड द शोक ऑफ बैटल, कि इस लड़ाई में हजारों सैनिकों या हजारों सरदारों ने, बहुत बड़ी संख्या में जिनकी मृत्यु हुई है, तो उन्हें क्या प्राप्त हुआ है, द लोटस हेवन ऑफ द लॉर्ड, भगवान का सबसे सुंदर स्वर्ग। ओके, सो द नेक्स्ट स्टेंजा, what what streams of precious blood they said, what streams, streams मीन्स धाराएं, झरने, प्रीसियस ब्लड बहुमूल्य रक्त, सेड बहाया, दे यानी उन्होंने, कि उन्होंने बहुमूल्य रक्त की न जाने कितनी ही नदियां बहाई है। What works they wept, what works they wept, वेट का मतलब लड़ना या लड़ाई लड़ना, सेड का मतलब बहाया, और वोट वॉर से दे मतलब वॉर का मतलब लड़ाई लड़ी, और वॉर का मतलब युद्ध, मतलब उन्होंने न जाने कितनी ही लड़ाइयाँ लड़ी, उन्होंने न जाने कितनी ही लड़ाइयाँ लड़ी, किसके लिए, एकमात्र चित्तौड़ आपकी सुरक्षा के लिए, आपकी जो अमर गाथा है उसको हमेशा के लिए बचाए रखने के लिए। ओके, व्हाट स्ट्रीम्स और प्रीसियस ब्लड दे सेड व्हाट वाट्स दे वेग, मतलब वेग का मतलब लड़ाइयाँ लड़ी, और उसके मतलब युद्ध आप जानते हो कि मतलब उन्होंने ऐसी कितनी ही लड़ाइयाँ लड़ी। और व्हाट स्ट्रीम्स ऑफ प्रीसियस ब्लड दे सेड, और उन्होंने न जाने कितना अपना बहुमूल्य रक्त एक नदियों की तरह बहाया है सिर्फ आपके लिए। ओके, व्हेन मार्च्ड एंड काउंटर मार्च्ड द फोज एंड ब्लेस्ड देयर swords in the dark hours of doom when dreams। when marched, मार्च का मतलब आगे बढ़ना, मार्च का मतलब आगे बढ़ना, एंड काउंटर मार्च मारते हुए आगे बढ़ना, एनकाउंटर करते हैं ना किसी का, तो मारते हुए आगे बढ़ना। द फो, फो मीन्स शत्रु, ब्लेज का मतलब चमकना। वेन मार्च्ड एंड काउंटर मार्च्ड द फोज, कि जब वे दुश्मनों की ओर आगे बढ़े तो उन्होंने मतलब कैसी लड़ाइयाँ लड़ी, अर्थात इतना वीरता पूर्वक आगे बढ़ते ही गए, वे काउंटर मार्च तो आगे बढ़ते ही गए। एंड द ब्लेज्ड, ब्लेज का मतलब चमकना, दियर स्वॉर्ड इन द डार्क डूम, इन द डार्क आवर्स ऑफ डूम व्हेन ड्रीम्स ऑफ फ्लशिंग लाइफ शोन डिम इन देम, और जब मृत्यु के समय, जब मृत्यु के समय, दियर सोर्स इन द डार्क आवर्स ऑफ डूम, डूम का मतलब ये बता सकते हैं हम यहाँ की, मतलब जो मरते समय कह सकते हैं, डार्क आवर्स ऑफ डूम मतलब मरते समय या विनाश के समय। दियर सोर्स इन द डार्क डाउन ऑफ डूम्स व्हेन ड्रीम्स ऑफ पल्सिंग,
ड्रीम्स का मतलब उनके सपने हैं। पल्सिंग लाइफ, जीवित रहना। पल्सिंग लाइफ का मतलब जीवित रहना, मतलब उस अंधकार भरे समय में भी, मरते समय में भी उनकी जो तलवारें हैं वह चमक रही थी, और उन्होंने खूब सारे सैनिकों को उस वक्त भी मारा था। किनको? दुश्मन सैनिकों को। सोन डिम, हियर इज द वर्ड सोन डिम, मतलब बहुत ही कम दिखाई देना, मतलब उस वक्त भी जब अंधकारपूर्ण की स्थिति आ गई थी और उनको कम दिखाई दे रहा था, उन वक्त भी लड़ते हुए उनकी तलवारें चमक रही थी और उन्होंने खूब सारे लोगों को मारा था, मतलब दुश्मन सैनिकों को उस वक्त भी मारा था जब वे अंधकार की स्थिति में थे। तो उस अंधकारमय स्थिति में क्या है, लड़ाई लड़ रहे थे और उनकी जो तलवारें वो क्या है, चमक रही थी, कि जो स्वॉर्ड्स हैं, तलवारें, ब्लेज मतलब चमक रही थी बिजली की तरफ। ओके, इन द नेक्स्ट लाइन, दे फाउट फॉर थी। फाउट का मतलब लड़ाई लड़ी, एंड थी आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट थी मीन्स यू, तो हियर इज द वर्ड यू इंडिकेट टू द चित्तौड़। दे फाउट फॉर थी, कि उन्होंने एकमात्र आपके लिए ही लड़ाई लड़ी। दे डाइड फॉर थी, वे केवल आपके लिए ही मरे। whenever thigh, here is the word thigh also you, whenever thigh walls guarding thigh palace, temples, towers and halls, कि जब कभी भी हे चित्तौड़, जब कभी भी आपकी जो दीवारें हैं उनकी रक्षा करनी होती है, आपके जो स्थान है पैलेस उनकी रक्षा करनी होती है, टेम्पल्स मंदिर, टावर्स ऊंची ऊंची मीनारें, हॉल्स और जो बड़े जो कमरे हैं, मतलब इन सब की सुरक्षा के लिए उन्होंने खूब सारी लड़ाइयाँ लड़ी और वे उन्होंने अपना जो बलिदान है वो किया है। किसके लिए? ओनली आपकी सुरक्षा के लिए, मतलब आपके हर प्रकार के स्थान, मंदिर, टावर्स, हॉल्स, यहाँ तक कि दीवारों की सुरक्षा करने के लिए भी उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी है। ओके, वर बाय द माइटी हॉर्स ऑफ मुस्लिम साउट्स, वर बाय द माइटी हॉर्स, हियर इज द वर्ड माइटी हॉर्स। हॉर्स का मतलब क्या होता है? वो घुमक्कड़ जातियां। यहाँ पे जो घुमक्कड़ जाति है वो किसको इंडिकेट कर रही है? जो मुगल सम्राट वाले जो लोग थे, क्योंकि वो ही उन्होंने अटैक किया था, तो उनके बारे में बताया गया है। हॉर्स का मतलब वही घुमक्कड़ जनजाति। वर बाय द माइटी हॉर्स ऑफ मुस्लिम साउट, मतलब मुगलों की घुमक्कड़ जनजाति ने जब आक्रमण किए थे, मुगलों की घुमक्कड़ जनजाति ने जब आक्रमण किए थे, तो उस वक्त भी जो सैनिक थे, योद्धा थे, उन्होंने खूब लड़ाई लड़ी मात्र आपकी सुरक्षा के लिए। ओ नर्स एंड मदर्स ऑफ द ब्रेव एंड फ्री, ब्रेव एंड फ्री, और ये कह सकते हैं पे यहाँ पे नर्स का मतलब क्या होता है? जो धाय होती है। ओ वीर एवं स्वतंत्र लोगों की धाय और माताएं, पूरी लाइन का अर्थ क्या निकलेगा कि वे स्वतंत्र लोग और जो वीर हैं उनकी बहादुर माताएं या बहादुर लोग जो हैं सैनिक है, उनकी जो माताएं हैं, हाउ रेड विथ ब्लड एंड पेन दैट लीड्स टू थी, कि उन माताओं ने भी कितना मतलब सहन किया होगा जब उनके बेटों की या उनके पुत्रों की, उनके बहादुर उन सैनिकों की जब मृत्यु हो गई, और मृत्यु से कितना खून जो बह गया है, उनकी माताओं की भी काफी बहादुर है, क्योंकि सभी ने क्या है, वीरता से लड़े हैं। ओ वीर एवं स्वतंत्र लोगों की धाय और माताएं, तुम तक पहुंचने का रास्ता रक्त से कितना अधिक लाल है। लीड्स का मतलब पहुंचना, क्या कह रहा है कि मतलब लीड्स टू थी, मतलब लीड्स का मतलब पहुंचना, कि तुम तक पहुंचने का जो पाथ, जो रास्ता है वो कितना लाल है। हाउ रेड विथ ब्लड, मतलब खून से भी कितना रक्त, मतलब लोगों ने क्या किया है, सिर्फ आपकी प्रोटेक्शन के लिए ही अपना जो ब्लड है वो बहा दिया है, मतलब तुम्हारी स्वतंत्रता के लिए कितने अधिक सैनिकों ने अपना रक्त बहाया है। ओके, here is the your poem, you can see that also. Dwast, Barbad, Nast, also there are the some glossary also given. I hope you have tried to understand. If you have any doubt in any kinds of lines, topics, you can comment me, and don't forget to subscribe my channel. Okay, have a nice day. Thank you.